दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू। राजधानी के अलग अलग इलाकों में पुलिस से बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना संक्रमण के 27,426 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 103 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस की इजाजत। मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए देने होंगे। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 398 मरीज की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,38,000 के पार। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच 5 टन ऑक्सीजन की लूट। वसई विरार महानगर पालिका के ऑक्सीजन टैंकर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कब्जा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी करेंगे वर्चुअल बैठक। टीम 11 के साथ संक्रमण को रोकने के लिए बनाएंगे रणनीति। यूपी के सभी जिला अस्पतालों की सेवाएं स्थगित। हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। आपातकालीन सेवाओं में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का होगा इलाज। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। बिना टेंडर सरकारी अस्पताल खरीद सकेंगे दवाइयां और उपकरण। आपात स्थिति को देखते हुए 3 महीने की दी गई है छूट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टली। योगी सरकार ने भी यूपी में सभी शिक्षा बोर्ड की परीक्षा स्थगित करने का लिया फैसला। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन के तय किए गए नियम। कोरोना के चलते दिल्ली के निगम बोध घाट पर बड़ी संख्या में शवों का दाह संस्कार। लोगों की लंबी कतार सभी अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। कुंभ में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 24 और साधु संत संक्रमित। तब तक 54 साधुओं को हो चुका है कोरोना। कुंभ मेले के समापन की घोषणा पर बैरागी संत के तीनों अखाड़े नाराज। संक्रमण के चलते निरंजनी और आनंद अखाड़े ने की थी कुंभ समापन की घोषणा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। कानपुर के मंदिर में कोरोना से बचाने के लिए देवी देवताओं को पहनाए मास्क। पुजारी की श्रद्धालुओं से मूर्तियों को न छूने की अपील। यूपी में पंचायत चुनाव में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन। 17 जिलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। 29 अप्रैल को हुई वोटिंग। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान आज। 6 जिलों की 45 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव प्रचार में ने पकड़ा जोर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गई रैलियां। बीजेपी नेता अमित मालविया का टीएमसी चीफ पर गंभीर आरोप। बंगाल को दंगे की आग में झोंकना चाहती थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक। बाकी 3 चरणों के चुनाव के लिए 72 घंटे पहले चुनाव होगा खत्म। 5वें चरण के मतदान में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 853 कंपनियां तैनात और 15,970 राज्य पुलिस के जवान भी तैनात। चुनाव आयोग ने इस चरण में सभी बूथों को संवेदनशील घोषित किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग सख्त। मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की कड़ाई से पालन करने का निर्देश। आज लोकसभा की 2 और 11 की 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कर्नाटक की बेलगावी और आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट पर मतदान। झांसी के ग्राम गोमती में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष ने 4 लोगों को जख्मी हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू। नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस ने फर्जी तरीके से कार बेचने वाले गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। कब्जे से 12 कार बरामद। रामपुर में दूसरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने को लेकर प्रधान पद समर्थकों के बीच हुआ झगड़ा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज पूरे देश में हो रही है मां स्कंद माता की पूजा अर्चना। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्त कर रहे हैं मंदिरों में दर्शन पूजा।